जय हिंद दोस्तों, मैं विनोद कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल टैलेंट स्काउट ऑनलाइन क्लासेस पर। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। टेंथ क्लास साइंस पढ़ रहे थे हम। टेंथ क्लास साइंस का हमारा जो चैप्टर सेकंड चल रहा है जिसका नाम एसिड बेस एंड सॉल्ट है, इसके बारे में हम यहाँ बात करेंगे। तो पीएच वैल्यू हमने पढ़ ली थी, पीएच स्केल पढ़ लिया था, पीएच का मतलब पढ़ लिया था। तो पीएच के क्या इंपॉर्टेंस है ये हमें पढ़ना है इस वीडियो के अंदर। देखिए, जितने भी प्लांट्स और एनिमल्स हैं इन ये सभी पीएच सेंसिटिव होते हैं। पीएच के प्रति ये सभी मतलब क्या रिस्पॉन्स देते हैं। जैसे हमारी बॉडी जो होती है वो 7.0 से 7.8 पीएच के बीच में प्रॉपर वर्क कर पाती है। मतलब जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं इसी नैरो रेंज के अंदर लिविंग एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं। मान लीजिए कई बार क्या होता है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर की, इसके बाद सल्फर डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर की, ये वाटर वेपर के साथ रिएक्शन करेंगी और इससे कार्बोनिक एसिड H3CO2, इसके साथ में दूसरा होता है यहाँ पर सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, ये प्रोड्यूस करने लगती है। ठीक है, तो ये H2SO4 क्या है? सल्फ्यूरिक एसिड, ये कार्बोनिक एसिड है। तो इस तरह से जो एसिड फॉर्मेशन होते हैं, मतलब ये एसिड की वेपर बन जाती है और क्लाउड के रूप में ये कंडेंस जब होती है तो इससे क्या होता है, रेन वाटर का पीएच कम हो जाता है जिसे एसिड रेन कहा जाता है। अगर पीएच वैल्यू 5.6 से कम हो गई रेन वाटर की तो उसे एसिड रेन कहा जाता है। ये जो एसिड रेन होती है इससे जो रेन वाटर गिरता है, इस रेन वाटर की वजह से जो वाटर बॉडीज होती जैसे रिवर लेक वगैरह, इनका पीएच कम हो जाता है, जिसकी वजह से जो एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म इनके अंदर रहते हैं उनके सर्वाइवल में डिफिकल्टीज आती है, वो जीवित नहीं रह पाते या जीवित रहने के लिए उन्हें स्ट्रगल करना पड़ता है। तो पहला इफेक्ट प्लांट और एनिमल्स के ऊपर पीएच का ये हो सकता है। अगर दूसरा हम देखें तो हमारी जो बॉडी होती है, हमारी बॉडी के अंदर भी एसिड प्रोड्यूस होता है। सो पीएच इन डाइजेस्टिव सिस्टम हम समझेंगे। देयर इज द स्टमक, ये क्या है? स्टमक है। एंड स्टमक इज द वाइडेस्ट पार्ट ऑफ आवर डाइजेस्टिव सिस्टम। हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का सबसे बड़ा हिस्सा स्टमक होता है, सबसे बड़ा चौड़ा भाग, लंबा नहीं चौड़ा। ठीक है, तो यहाँ पर जो स्टमक होता है, इस स्टमक की इनर वॉल के ऊपर कुछ ग्लैंड्स यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये ग्लैंड्स गैस्ट्रिक ग्लैंड्स कहलाती है, जिनसे गैस्ट्रिक जूस सीक्रेट होता है। कौन सी ग्लैंड पाई जाती है? गैस्ट्रिक ग्लैंड, जिससे गैस्ट्रिक जूस सीक्रेट होता है। तो द इनर लाइनिंग ऑफ द stomach consists of the glands known as gastric glands, and this gastric glands secrete a juice known as gastric juice. This gastric juice consists of the three type of the material, in which first is the mucus, second is the enzymes, and third is the acid as hydrochloric acid. It means hydrochloric acid is produced in the digestive system. hydrochloric acid कहाँ बनता है? digestive system के अंदर। तो सबसे पहले mucus जो होता है ये एक sticky substance रहता है, viscous fluid होता है, which make the food slippery, so it is easy to slowen. मीन्स ये क्या होता है, म्यूकस एक स्टिकी स्लीपरी फ्लूइड रहता है जो कि खाने को आगे बढ़ाने में मदद करता है, उसको चिकना बनाकर, जिससे जो इनर लाइनिंग होती है डाइजेस्टिव ट्रैक्ट की उस पर स्क्रैचेस ना पड़े। दूसरी चीज एंजाइम्स होते हैं, ये डाइजेस्टिव नेचर के होते हैं, जैसे पेप्टिन एंजाइम यहाँ पर होता है जो कि प्रोटीन डाइजेशन का काम करता है। तो स्टमक के अंदर क्या डाइजेस्ट होता है? बेसिकली मिल्क प्रोटीन डाइजेस्ट होता है। तीसरी चीज यहाँ हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। This hydrochloric acid kills the bacteria present in the food and also dissolve the bones which are eaten by the organism as a food. जैसे कई सारे जो कॉर्नियोरस या ओमन्यूरस ऑर्गेनिज्म होते हैं, जब मांसाहार करते हैं तो खाने के साथ साथ बोन्स या हड्डियां, छोटी मोटी हड्डियां भी उनके बॉडी के अंदर चली जाती है। जैसे शेर वगैरह मतलब मांस खा रहा है तो उसमें हड्डियां चली जाती है, तो उन हड्डियों को डिसोल्व करने के लिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड उसके स्टमक में प्रोड्यूस होता है। इंसान भी क्या होते हैं? मांसाहारी होते हैं, तो वो भी यदि हड्डियां निकल जाएं तो वो हड्डियां कहाँ डिसोल्व हो जाएंगी?
हाइड्रोक्लोरिक एसिड की वजह से स्टमक में यहां पर डिजोल्व ये बोन्स हो जाती है। आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेरी वेल। अगर हाइड्रोक्लोरिक एसिड का एक्सेस सीक्रेशन होता है, ज्यादा मात्रा में सीक्रेट होता है, तो इसकी वजह इससे इनडाइजेशन हो जाता है, जिसे एसिडिटी कहा जाता है। अगर एक्सेस सीक्रेशन क्या होता है, या ऐसा फूड खा लिया, बासी फूड जिसके अंदर बड़ी मात्रा में बैक्टीरिया प्रेजेंट थे, उन बैक्टीरिया को मारने के लिए हमारे स्टमक ने हाइड्रोक्लोरिक एसिड ज्यादा प्रोड्यूस किया, तो ऐसी कंडीशन में एसिडिटी हो जाती है, जिससे खट्टी डकारें और गैस बनने लगती डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के अंदर। इसके लिए जो रेमेडी यूज की जाती है उसमें या तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया अस, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और बेकिंग सोडा यूज किया जाता है। घर पे हम बनाते हैं बेकिंग सोडा वगैरह का जो सॉल्यूशन रहता है, इनो वगैरह लेते हैं। ये सब कैसे होते हैं, बेसिक नेचर के होते हैं, जो कि एसिडिक इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर देते हैं, जिससे हमें रिलीफ मिलता है। आई होप आपको पीएच समझ में आया होगा कि एसिडिक या बेसिक नेचर किस तरह से इंपॉर्टेंट होता है हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के अंदर। नेक्स्ट थिंग हियर वी नीड टू अंडरस्टैंड स्ट्रक्चर ऑफ द टूथ फर्स्ट। तो जो टूथ होता है, दांत होते हैं, टीथ होते हैं, उनकी स्ट्रक्चर हमें समझना। दीज आर द गम्स, ये क्या हो गए, गम्स हो गए, विच फिक्स द टीथ इनसाइड द जॉ, है ना। जबड़ों के अंदर दांतों को फिक्स करने का काम किसका होता है, गम्स का। यहाँ जॉ के अंदर क्या होते हैं, सॉकेट होते हैं। सॉकेट इस तरह की, जो कि टूथ की स्ट्रक्चर के सॉकेट यहाँ रहते हैं, जो कि इसको यहाँ पर क्या करते हैं, फिक्स करने का काम करते हैं। तो गम्स क्या करते हैं, इट फिक्स द टीथ इनसाइड द जॉ, ठीक है। सो हियर देयर इज अ टीथ विच इज फिक्स्ड बाय द गम्स एंड द पार्ट ऑफ द टीथ अबाउ द गम्स, ये ऊपर वाला हिस्सा जो होता है इसको क्या बोलेंगे, टूथ क्राउन बोलेंगे, और इसके नीचे वाला हिस्सा जो रहता है इनको टूथ रूट्स बोला जाता है, जड़ बोला जाता है, दांतों की जड़। और ये टूथ क्राउन यहां से ऊपर वाला हिस्सा, ठीक है, ये हिस्सा क्या होगा, टूथ क्राउन कहलाता है। सो टीथ इज मेड ऑफ द हार्डेस्ट स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी विच इज मेड ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्सी पेटाइड। मीन्स ये जो कैल्शियम होता है उसका एक कंपाउंड है कैल्शियम हाइड्रोक्सी पेटाइड। ये कैल्शियम हाइड्रोक्सी पेटाइड से बनी हार्डेस्ट स्ट्रक्चर हमारी बॉडी की, जिसको इनेमल कहा जाता है, टूथ इनेमल कह सकते हैं। दैट इज द आउटर मोस्ट, इट इज द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द टूथ, ये दांत की सबसे बाहरी कवरिंग होती है। बिलो दिस द नेक्स्ट लेयर इज नोन एज डेंटाइन, इसके नीचे ये जो लेयर आप देख पा रहे हैं ये डेंटाइन कहलाती है। एंड डेंटाइन कंसिस्ट पल्म इनसाइड इट, यहाँ पर पल्म भरा होता है, ये सॉफ्ट मटेरियल होता है। इसके बाद में ये हार्ड सब्सटेंस होते हैं जो कि हमारे टूथ को आउटर कवरिंग देते हैं। दिस पल्म कंसिस्ट ऑफ द ब्लड वेसल्स एंड नर्वस टिश्यूज आल्सो, इसमें ब्लड वेसल्स और नर्वस टिश्यू भी होते हैं, किसमें, टूथ पल्म के अंदर। ये टूथ रूट्स होती है, जहां से ये पल्म के थ्रू क्या निकलती है, टूथ रूट से नर्व सिस्टम और क्या ब्लड वेसल्स निकलकर जाती है। अब होता क्या है, व्हेन द फूड ट्रैप्ड बिटवीन द टीथ इनसाइड द माउथ, अगर खाना दांतों के बीच फंस जाएगा, सो द बैक्टीरिया प्रेजेंट इनसाइड द माउथ बिकम फर्मेंटेड दिस फूड मटेरियल एंड ग्लूकोज फर्मेंटेड टू प्रोड्यूस एसिड, जिसकी वजह से जो ग्लूकोज होता है C6H12O6, इसका बैक्टीरिया क्या करते हैं, इनऑर्गेनिक ऑक्सीडेशन करते हैं, सॉरी एनारोबिक ऑक्सीडेशन करते हैं, या कहने का मतलब इसका फर्मेंटेशन करते हैं, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में इसका ऑक्सीडेशन होता है, जिसकी वजह से एसिड्स प्रोड्यूस होते हैं। एंड दिस एसिड लोअरिंग द पीएच ऑफ द माउथ, जिससे मुंह का जो पीएच वैल्यू रहती है वो कम हो जाती है। On lowering the pH of the mouth cause acidic medium which corrode the enamel which is hardest and outermost covering of the teeth, ये enamel को corrode या गलाने लगती है, which is known as tooth decay, जिसको दांतों का सड़ना कहा जाता है। So we use the basic toothpaste, हम क्या यूज करते हैं, बेसिक टूथपेस्ट यूज करते हैं टू न्यूट्रलाइज द एसिडिक मीडियम ऑफ द माउथ, जिससे हमारे मुंह का जो एसिडिक मीडियम होता है वो कम हो जाए, है ना, न्यूट्रलाइज हो जाए। तो बेसिक टूथपेस्ट हम यूज करते हैं टू प्रिवेंट आवर टीथ फ्रॉम द कोरोजन आर टूथ डिकेइंग। वी नीड टू बी ब्रशिंग आवर टीथ
ट्वीस इन अ डे, हमें 2 बार कम से कम खाना खाने के बाद ब्रश जरूर करना चाहिए। शाम को सोने से पहले खाना खाने के बाद ब्रश करना चाहिए ताकि खाना ट्रैप ना रहे टीथ के अंदर और साथ ही न्यूट्रलाइज हो जाए हमारा माउथ का मीडियम। आई होप इतना समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट इज द सेल्फ डिफेंस। अगला क्या है? सेल्फ डिफेंस। तो मैनी ऑर्गेनिज्म सच अस हनी बी, कई सारे ऑर्गेनिज्म जैसे हनी बी, इट कंसिस्ट ऑफ द फॉर्मिक एसिड इन इट्स स्टिंग, इसके स्टिंग के अंदर क्या होता है? फॉर्मिक एसिड होता है। ऐसे एक नेटल प्लांट होता है विच इज फाउंड इन वाइल्ड अस फॉरेस्ट is known is consist of methanoic acid in the sting of their leaves, इसकी पत्तियों पर छोटे छोटे रुएं होते हैं, स्टिंग होते हैं, हेरी स्ट्रक्चर होती है जिसमें मेथनोइक एसिड होता है। हनी बी स्टिंग में फॉर्मिक एसिड और नेटल लीव्स के अंदर मेथनोइक एसिड। तो जब हनी बी स्टिंग से ये फॉर्मिक एसिड हमारी बॉडी में इंजेक्ट होता है या मेथनोइक एसिड एक्सीडेंटली अगर नेडल लीव्स को छू जाने से हमारी बॉडी में इंजेक्ट हो जाता है, सो इट कॉज इरिटेशन एंड बर्निंग पेन इन द बॉडी, इससे हमें जलन होती है और घबराहट होती है। नेटल क्या है? एक हर्बिवरस प्लांट, वाइल्ड प्लांट है जो कि जंगल में पाया जाता है। आई होप आपको इतना समझ आ गया होगा। अगर समझ आता है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें वीडियो को और बेल आइकॉन दबा दें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे।